स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वर्क डन इन अडियाबैटिक प्रोसेस और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ ड्रॉबैक्स हमारे पास थी, तो उन ड्रॉबैक्स को फुलफ़िल करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास है। तो इसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट हम यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट हम करेंगे केल्विन स्टेटमेंट। अब देखो, केल्विन स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। It is impossible to construct a heat engine which would absorb heat from a reservoir and convert 100% of the heat absorbed into work। मीनिंग क्या है, ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करना क्या है, इम्पॉसिबल है कि जो हीट जो है रिजर्वर से एब्जॉर्ब करे। रिजर्वर मीनिंग जो लो टेम्परेचर पर है, या हम सराउंडिंग कह सकते हैं, जो सराउंडिंग से या रिजर्वर से क्या करे, हीट को एब्जॉर्ब करे और उसको 100% जो उसने हीट एब्जॉर्ब किया उसको किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क के अंदर जो है उसको कन्वर्ट कर दे। तो मीनिंग क्या, ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है, केल्विन ने ये स्टेटमेंट दी है। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्लाउसियस ने दी है। तो क्लाउसियस स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिज़ाइन ए सेल्फ एक्टिंग मशीन। मीनिंग क्या है, हम कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं बना सकते। ये इम्पॉसिबल है कि हम एक ऐसी मशीन बनाएं जो अपने आप काम करे, अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी, जिसको हम बाहर से किसी दूसरी एजेंसी के साथ ऐड ना करें, जिसको ऐड ना किया गया हो किसी दूसरी एजेंसी के साथ, जिससे वो एनर्जी ले सके। विच वुड ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट ए हाइयर टेम्परेचर। मीनिंग क्या है, एक ऐसी मशीन जो है बनाना इम्पॉसिबल है जो एक्सटर्नल एजेंसी के साथ एडेड ना हो और जो हीट को क्या कर सके, ट्रांसफ़र कर सके एक बॉडी जो लो टेम्परेचर पर है उससे अनदर बॉडी को जो किस टेम्परेचर पर है, हाई टेम्परेचर पर है। मीनिंग हम ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते जो अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के क्या करे, हीट को ट्रांसफ़र कर सकती है एक कोल्ड बॉडी से एक हॉट बॉडी की तरफ। तो ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई जा सकती। ये स्टेटमेंट क्लाउसियस ने दी थी, तो इसलिए बोलते हैं क्लाउसियस स्टेटमेंट। सेकंड लॉ के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। नाम से ही पता लगता है जो प्रोसेस रिवर्स हो सकती है, ऐसी प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हमारे पास होती है, जो एक सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ले जाती है, तो ऐसी प्रोसेस जो है जिसको रिटर्न किया जा सकता है, बैक किया जा सकता है, ठीक है, और ताकि उसकी जो सिस्टम और सराउंडिंग जो है उनको उसकी इनिशियल स्टेट में लेके आ जा सकता है बिना किसी चेंज के। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस टेकिंग ए सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू मान लो इनिशियल स्टेट हम आई कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, टू फाइनल स्टेट हम कंसीडर कर लेते हैं एफ इज रिवर्सिबल। कब रिवर्सिबल होगी ये, इफ द प्रोसेस कैन बी returned back such that both the system and the surrounding return to their ओरिजिनल स्टेट। मीनिंग क्या है, एक प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कब बोलते हैं, जब
प्रोसेस जो है वो टर्न बैक हो जाए कि सिस्टम और सराउंडिंग वो दोनों अपनी ओरिजिनल किस में आ जाए, स्टेट में आ जाए, विद नो अदर चेंज। जिसके अंदर और कोई चेंज नहीं आता है। एनीवेयर, कहीं पर कोई चेंज इस प्रोसेस के अंदर नहीं आता है, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मीनिंग क्या है, कोई भी प्रोसेस है रिवर्सिबल कब होगी, अगर सिस्टम और सराउंडिंग जो है अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए और बिना किसी बिना यूनिवर्स में कहीं भी कोई चेंज किए, ठीक है। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं हम ऐसी प्रोसेसेस को, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कुछ कंडीशंस होती है, ये कंडीशन जो है फुलफिल करनी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ कंडीशंस हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। सबसे पहली कंडीशन जो है, रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो स्लो होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए प्रोसेस जो है, प्रोसेस शुड बी एट स्लो रेट। प्रोसेस जो है स्लो रेट से होनी चाहिए, यानी कि अगर प्रोसेस स्लो रेट से होगी, मान लो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स जो है सिस्टम के ऊपर ना लगे, सिस्टम सेम टेम्परेचर पर रहे, सिस्टम जो है वो केमिकली इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो है कंडीशन आ गया हमारी किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। फर्स्ट कंडीशन, प्रोसेस जो है वो किस रेट से होनी चाहिए, स्लो रेट से होनी चाहिए प्रोसेस, और सिस्टम किस में रहना चाहिए, मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में। तो द सिस्टम रिमेन्स इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सिस्टम जो है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन जो हम यहाँ पर करते हैं, सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसा फोर्स ना लगा हो जिसकी वजह से जो है हीट का क्या हो, डिसिपेशन हो, हीट जो है वो एनर्जी की वेस्टेज हो। तो मीनिंग द सिस्टम शुड बी फ्री from dissipative forces, मीनिंग ऐसे फोर्स जिनकी वजह से क्या हो, हीट का लॉस हो। जैसे कि एग्जाम्पल अगर करें, लाइक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इनइलास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए, विस्कोसिटी वगैरह जो फोर्स है ये भी नहीं होने चाहिए, इनकी विस्कस फोर्स भी ना लगे। क्योंकि इनकी वजह से कुछ ना कुछ हीट जो है वो लॉस हो जाती है, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ कंडीशन थी हमारी किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो कोई भी प्रोसेस जो है वो 100% जो है रिवर्सिबल नहीं होती है, कोई भी प्रोसेस 100% रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रोसेसेस को अप्रोक्सीमेटली जो है रिवर्सिबल मान के चलते हैं। तो ऐसी कुछ प्रोसेस के जो एग्जांपल हम करते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं, सम एग्जांपल ऑफ अप्रोक्सीमेटली रिवर्सिबल प्रोसेसेस, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो है कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो फर्स्ट जो है हम मान के चलते हैं, जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस अलाउड टू एक्सपेंड स्लोली,
मीनिंग क्या है, किसी भी आइडियल गैस को अगर हम जो स्लोली जो है क्या करने दे, एक्सपैंड करने दे। इन ए सिलेंडर, एक ऐसे सिलेंडर के अंदर फिटेड विद, जिसके अंदर क्या फिट हो, फ्रिक्शन लेस मूवेबल पिस्टन लगाओ, जिसके अंदर फ्रिक्शन लेस मूवेबल जो है, जिसके अंदर क्या लगाओ, पिस्टन लगाओ। फ्रिक्शन लेस भी हो पिस्टन और मूवेबल भी हो, ठीक है। ऐसी जो प्रोसेस होती है ये हमारी अप्रोक्सीमेटली किस तरह की प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम एग्जांपल कर सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी टेकन एज रिवर्सिबल प्रोसेस, एज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस ले सकते हैं, किसको, इलेक्ट्रोलिसिस को। तो उसके लिए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इज जीरो। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए वो। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा स्प्रिंग का कंप्रेशन और जो एक्सपेंशन होता है स्लो, जो स्लो कंप्रेशन होगा और जो एक्सपेंशन होगा। स्लो कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो हमारा होता है किसका, ऑफ ए स्प्रिंग, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम एक तरह की रिवर्सिबल प्रोसेस में काउंट करते हैं, ठीक है। ये तो हमारे एग्जांपल हो गए किसके, रिवर्सिबल प्रोसेस के। अब हम डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल जो है वो प्रोसेस क्या होती है, तो बिल्कुल उल्टा। रिवर्सिबल प्रोसेस का बिल्कुल जो रिवर्स होगा उसको क्या बोलते हैं हम, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। मीनिंग जिस प्रोसेस को हम वापस जो है सिस्टम को, या हम ये कह लें जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ नेचर आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। जितनी भी प्रोसेस हमारी जो होती है, ये प्रोसेस विच इज़ नॉट रिवर्सिबल, जो रिवर्सिबल नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम, इरिवर्सिबल बोलेंगे। या ऊपर जो हमने कंडीशंस किया, जो उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ नेचर आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, जितनी भी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ नेचर, जो अपने आप जो प्रोसेस हो रही है, आर इरिवर्सिबल। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए, क्या, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी। हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, हमें हीट पता है, हीट जो है हॉट बॉडी से किसकी तरफ जाएगी, एक कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हीट अपने आप कोल्ड बॉडी से कहाँ चले जाए, हॉट बॉडी पर। तो ये जो प्रोसेस है ये किस तरह की प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का एक एग्जांपल है। जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है हमारे पास, डिफ्यूजन ऑफ गैस, गैस जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है एक दूसरे के अंदर, बट उनको अलग करना जो है अपने आप वो अलग नहीं होती है। फ्रिक्शन की वजह से कोई मूविंग बॉडी रुक, तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो मेनली किस वजह से प्रोड्यूस होती है,
तो उसका हम यहाँ पर खोज कर लेते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस अराइजेस फ्रॉम टू कॉजेज। तो दो रीजन इसके हमारे पास है रिवर्सिबल प्रोसेस के। तो बहुत सारी प्रोसेस जो है इस तरह की होती है कि इसके अंदर फ्री एक्सपेंशन होता है। तो मीनिंग क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस किस वजह से होती है? तो जब भी कोई एक्सपेंशन होता है या केमिकल एक्सप्लोजिव होता है तो वहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। किसकी वजह से? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट अगर कहीं पर आ जाती है तो उसकी वजह से जो है हमारा प्रोसेस कैसी हो जाती है? इरिवर्सिबल। और दूसरा, कहीं पर अगर फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, ये जो फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी। फ्रिक्शन और विस्कोसिटी जो होते हैं इनकी वजह से जो हीट का डिसिपेशन होता है, हीट जो लॉस हो जाती है, तो वो जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस के। यानी कि एक तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट और दूसरा हीट का जो लॉस होता है किसकी वजह से? फ्रिक्शन या विस्कोसिटी की वजह से। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट है, हम कर्व डिस्कस करते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन की। जो है हम यहाँ पर कुछ कर्व जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सपेंशन के लिए करते हैं आइसोथर्मल, मीनिंग एक्सपेंशन की कर्व करते हैं। एक्सपेंशन, जब गैस का एक्सपेंशन होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो या एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो, तो उसके लिए हमारे पास जो है यहाँ पर कर्व आई थी कुछ ऐसे, हम कर्व ड्रॉ करते हैं। इधर प्रेशर और इधर लेते हैं हम वॉल्यूम। तो किन्हीं भी दो वॉल्यूम के अंदर जो है हम, मान लो ये हमारे दो वॉल्यूम है, तो यहाँ से जो है एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, एक ग्राफ मैंने ये बनाया है। ये मान लो कोई भी पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है। अब देखो एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। मान लो यहाँ पर वॉल्यूम वी है, V1 है, यहाँ पर वॉल्यूम V2 है। और प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, प्रेशर जो है कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो गैस का है क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है। तो ऊपर वाली जो कर्व है ये हमारे पास आएगी आइसोथर्मल के केस में। तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन की कर्व होगी। और जो नीचे जो है ये हमारी एडियाबैटिक के लिए होगी, एडियाबैटिक कर्व। तो ये ग्राफ जो है कई बार पेपर में आ जाता है ड्रॉ करना। तो इसी के साथ जो है अगर हम एक्सपेंशन के साथ यहाँ पर कंप्रेशन के लिए भी करें, जब गैस का कंप्रेशन होगा तो हम कर्व ड्रॉ करते हैं यहाँ पर कंप्रेशन के लिए। सेम इधर हमने प्रेशर लिया है और इधर हमारा वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम हमारा V2, ये वॉल्यूम हमारा V1 है। तो अब हमारा जो वॉल्यूम है वो हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ये देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है हमारा, यहाँ से वॉल्यूम ये हो जाता है। तो एरो हम इस तरह से लगाते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारी कर्व है, नीचे वाली कर्व जो है इसको बोलेंगे हम आइसोथर्मल। एक्सपेरिमेंटली ये कर्व मेजर की गई है। और ये जो कर्व है हमारी एडियाबैटिक कर्व। तो अब हमें वर्क डन अगर हम फाइंड आउट करें, पहले एक्सपेंशन के अंदर वर्क डन निकाले और फिर हम कंप्रेशन के अंदर वर्क डन निकाले। हमें पता है एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो हमें क्या देता है? एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अंडर पीवी डायग्राम, वो किसके इक्वल आता है? वर्क डन के इक्वल आता है। एरिया अंडर द ग्राफ जो आता है वो किसके इक्वल आता है? वर्क डन देता है हमें, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है।
तो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में जो वर्क डन आएगा दिस इज़ ग्रेटर देन वर्क डन जो किस में आएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में आएगा। यानी कि एक्सपेंशन का जब हम केस लेंगे, देखो इस ग्राफ के नीचे का एरिया ज़्यादा है, ए बी लाइन के नीचे एरिया ज़्यादा है और ए सी लाइन के नीचे एरिया जो उससे ज़्यादा है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन आएगा वो एडियाबैटिक से ज़्यादा आएगा। किस केस में? जब गैस का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। लेकिन कंप्रेशन की जब बात करेंगे हम, कंप्रेशन में देखो एडियाबैटिक कर्व जो हमारे पास है इसके अंडर जो एरिया आएगा वो हमारा ज़्यादा आता है, इसलिए वर्क डन जो आएगा एडियाबैटिक में ज़्यादा आएगा। किससे? आइसोथर्मल प्रोसेस से। कब? जब हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पर कंप्रेशन की बात करेंगे। तो ये आप याद कर सकते हो। तो ये हमारी दो कर्व थी, एक कर्व हमने यहाँ पर ड्रॉ की है एक्सपेंशन के लिए जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दूसरा हमने ड्रॉ किया है किसके लिए? जब हमारा कंप्रेशन होता है, यानी कि वॉल्यूम हमारा जो है वो डिक्रीज करता है और प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर एडियाबैटिक के केस में वर्क डन ज़्यादा आएगा, किससे? आइसोथर्मल से।